देखिए ये हम लोगों का बैनर है। आज हम लोग सदी के महानायक का जन्म दिवस मना रहे हैं भाई। ये हम लोगों का स्कूल अभी हम लोगों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और हम लोग कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए सारे व्यवस्थाएं किया जा रहा है और ये देखिए अब हम लोगों का कार्यक्रम ये सब बाकी लोग यहाँ से हट जाइए, जिनका काम नहीं है यहाँ ना वो हट जाइए उधर जाइए। और ये देखिए उत्क्रमित उच्च विद्यालय पिया कैमूर 132वें जन्मोत्सव। बाबा साहब देश रत्न ही नहीं विश्व रत्न है भाई, और इसमें कोई शक नहीं है कि मुक्तिदाता हैं, मसीहा हैं हम लोगों के लिए। ये एकदम देखिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम कहाँ होगा, कौन सा सेटिंग कहाँ होगा। हम लोग ये अपना देखिए हमारे लड़के बहुत धूमधाम से और उत्साह के साथ और किया जा रहा है एकदम। हाँ देखिए ये सब लोग पार्टिसिपेट किए हैं, सब लड़कियां लड़की। ये देखिए सब। हाँ ये देखिए गुलाब का फूल मिल गया, खुश रहिए। तो एक ले रहा कुर्ता ना मिलल है इतना देर में। तो एगो कुर्ता आज मर्दे भभुआ ले कुदरा ले नया एगो यहाँ ना तो कह दिया ना कि जाके कोनो के दुकान खुलल हुई कहीं से रेडीमेड के एगो कुर्ता ले ली। देखिए गुड मॉर्निंग, जय भीम बोलिए। जय भीम जय संविधान। हाँ सर हाँ हम लोग को ना आरती के लिए फूल। हाँ देखिए हाँ बोलिए। ये हमारी बच्चियां हैं, बोलो ना इधर आओ। सर आरती के लिए फूल चाहिए, हाँ कहाँ से ले लें? आरती के लिए फूल चाहिए इनको, तो ले लीजिए, आराम से लीजिए जाइए। और देखिए ये अपना आरती के लिए फूल लाने जा रही हैं। और ये देखिए हमारा ये सब स्टूडेंट सेटिंग कर रहे हैं। हाँ ये गिल हटावे के पड़ी ना है, अब हटा दो जा, कोई दिक्कत नहीं है एकरा से। ये देखिए हम लोगों का है और ये हम लोगों का। और ये क्या हो जी बजावा है। हाँ इससे एकदम लाइव करेंगे, फेसबुक पर हम लोग लाइव होंगे, स्टैंड लगा देंगे, किसी को टेंशन नहीं रहेगा, चलता रहेगा। पूरा जमाना देखेगा हम लोगों का ये जन्मोत्सव बाबा साहब। और मजाक नहीं है, जानते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड मन रहा है ये जयंती। अब बहुत ही सुंदर पिक्चर बना है एकदम, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बेहतरीन। ये देखिए अपन ड्रेस सब ला दिल वाल जाना हो रूम में। हाँ ये गुड मॉर्निंग, ये है स्टैंड ना। खुश रहिए। जय भीम बोलिए। हाँ ये स्टैंड है रिकॉर्डिंग का। हाँ जय भीम। हाँ चश्मा ला दिल वाला ना उजार का ठीक बाटे। खुश रहिए, जय भीम बोलिए। हाँ जय भीम, आज जय भीम बोलना है। यस सर। बोलिए जय भीम।
हाँ सब कोई बोली जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलिए जय भीम जय भीम। खुश रहिए और जय भीम बोलना है आज। हाँ जय भीम। ये देखिए ये मैडम जी जय भीम मैडम जी। वाह क्या बात है, माहौल एकदम बिल्कुल खुशनुमा और सदाबहार हो गया है। देखिए जय भीम जय 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 भीम। ये देखिए क्या माहौल जमा है। तो हनो जना यह जा कार्यक्रम देखे यह जा जाके जल्दी आवा जा। ए सुनो जय भीम ए जाके आ खा के या जल्दी आओ जा आ जय भीम बोला जा। जय भीम जय भीम। आओ कर जोतिया के ठीक बात रिजल्ट ना कितना ही 282 बस कम मांग लो रे। हाँ खराब हो गया था दिशा में। ठीक बा जा जा। हाँ बहुत बढ़िया जा जा तब यह जा कार्यक्रम शुरू होके जा रहा बा। ठीक बा ना ठीक। टीम जी वाला ना ड्रेस हो गई कुर्ता लंबा चाहिए ना। कुछ रहा जय भीम बोला। ए जय भीम बोलो। चंदन नहीं हटा है, ये ड्रेस हम लोग देख रहे हैं। एक आके रख ले रहा ना। हाँ रख ले रहा। चंदन के पास है ना। एगो खाली गबड़ाता लंबा कुर्ता कोई के नहीं खे तो हंजना में और कोई कहे नहीं खे। एगो हेकरा के घटता ना है जवाहरलाल नेहरू का कैसन हो। हाँ तो जान लियो ले आवा जाता साइकिल ले ला। देखता हेकरा में हो जाए ना हेकरा के देख ला। हाँ तो बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जा अभी बहुत टाइम बाटे आ तू चल जाएंगे संगे। हाई फूल दो हमको दो। खोलिए निकालेंगे तब ना होगा। खोलिए निकालेंगे तब ना। हाँ खोलिए निकाल देंगे अभी। ये देखिए हमारे सब अच्छे स्टूडेंट हैं एकदम होनहार। जय भीम बोला बेटा। हाँ बढ़िया से। हाँ जय भीम तो एकदम हाँ फील करके वेरी गुड। कैसे बोला जाता है सिखाते इसको। हाँ हाई स्पीड सही है बोले नहीं थे आपको व्हाट्सअप किए है ना। हाँ तो अच्छा तो है। बैग उस ड्रेसिंग रूम में वहाँ है। चलिए हाँ बोल आओ। तो ठीक है देखा जाए एक आदमी के तब बोलत रहे होलिया ना वो ठीक बोलत रहा जय 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 आयांश बोलत रहा। हाँ बोलता तनी बोलता जी आप बोलिए जा एकदम पूरा। ए हाँ बोलिए जा चलता आयांश बोलता। ए हाँ चला आप पूरा एकदम जोश में बोलिए जा ठीक ना। ये देखिए हमारे स्कूल के बच्चे हैं और आज हम लोग प्रभात फेरी निकाले हैं। और ये आज आपको मालूम है कि हम लोग बाबा साहेब का 132वीं जयंती मना रहे हैं। और यह जयंती अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। देखिए ये हमारे बच्चे हैं और कितना जोश और खरोश के साथ प्रभात फेरी कर रहे हैं। दिखाइए वाह बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये थोड़ा उछल कूद के दिए एकदम हाँ हाँ सब कोई करे जय जय भीम जय भीम। हाँ हाँ वाह क्या बात है।
देखिए ये खुशियाँ होती हैं, भीम के ये दीवाने हैं, गजब। हाँ, ये कितना जुनून, उत्साह, और ये क्या बात है। हाँ, सिर्फ दो जाने खड़ा रह जा, और ऊपर ले ला, और हाँ हाँ, ये देखिए क्या बात है, कितना खूबसूरत दृश्य। ये हमारे स्कूल की प्यारी बच्चियां हैं। चलो तुम लता तू आवार अकेले है, तू आ इधर, तू ये देखिए कितना खूबसूरत पल है। आज हम लोग कितना उमंग उत्साह में है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए वाह क्या बात है, देखिए ये कितना खूबसूरत। थोड़ा मुस्कुरा जा, सीरियस नहीं कर रहे गए। हाँ ये सही है। और देखिए क्या बात है, ये पीछे हो जा पीछे। जो भी है ना पीछे चले जाइए, पीछे जाइए, पीछे देख देख खड़ा रहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखिए क्या बात है, गजब, इधर गजब उत्साह। देखिए क्या बात है, गजब। अब थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा स्लो करके और नीचे आराम से। हाँ फिर आना, फिर आओ इधर। सुनो, सब लोग ग्रुप में हो जाओ और जाना है और आना है, ठीक है? चलो आप बीच में हो जाओ आराम से। हाँ हाँ चलो, और सब लोग पीछे हो जाओ ग्रुप में, और जाओ और आओ। धीरे धीरे। सुनो, इतना रेस नहीं लगाना है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, धीरे धीरे जाना है और धीरे धीरे आना है। दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे जाना है।
एक ही है, एक से ही बढ़िया है। सब लोग ग्रुप में रहेंगे, आएंगे जाएंगे, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे आना है। जाओ, हाँ जाओ 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 सब लोग। ये देखिए, ए पीछे पीछे हो जी, हो जा, पीछे हो जा, जा जा, पीछे पीछे पीछे। देखिए ये जबरदस्त उत्साह केवल क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त। ताली बजाइए, दीप प्रज्वलित हो रहा है, हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब केक काटा जाए, केक जल्दी केक काटा जाए, ठीक है। अब आरती का कार्यक्रम माल्यार्पण के कार्यक्रम में अब हम लोग सबसे पहले मुख्य अतिथि बजरंगी देव जी को से मैं
निवेदन करूंगा कि बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करें। भूतपूर्व प्रमुख मुझे रख दीजिए। इसके बाद मैं प्रधानाध्यापक से मैं आग्रह करूंगा कि वे बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल माल्यार्पण करें। फूल चढ़ा दीजिए सर, फूल चढ़ा दीजिए। और मैं वरीय शिक्षक हाई स्कूल चिंतामणि पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। अब मैं श्री प्रज्ञा सिंह से शिक्षक जिसे आग्रह करूंगा सुंदरा मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करें। अनुराधा मैडम जी से मैं आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण करे बाबा साहब की प्रतिमा पर। मैं अब चंद्रमा प्रसाद सर से आग्रह करूंगा कि वे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। मैं हीरामणि सर से मैं आग्रह करूंगा कि वे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। अब मैं मनोज सर से मैं आग्रह करूंगा कि वे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। रंजीत हाँ राजेंद्र सर से मैं आग्रह करूंगा। रामाशंकर सर से मैं आग्रह करूंगा कि वे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। श्री राम जैन सिंह आदि आए बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। अब मैं विद्यालय के रसोईया परिवार के जो बच्चों को भोजन देने का कार्य करते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हाँ चलते जाइए। ताली बजाते रहिए बच्चे, ताली बजाते रहिए। ताली ही आपका ये कार्यक्रम का आधार है। आपका ताली कम नहीं होनी चाहिए। हर एक प्रोग्राम के पीछे आपकी ताली की सख्त जरूरत है, इसीलिए आप ताली बजाते रहिएगा। संबोधन के कार्यक्रम में सबसे पहले बच्चे आप लोग ऐसे खड़े रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी प्रोग्राम करने के पीछे अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा तो हमारा सारा किया व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप ही हमारे आधार हैं। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा आप आधार हैं, ना कोई बाहर से कोई और दर्शक नहीं आए हैं। इसीलिए आप मेरा सहयोग दें तब जाकर यह कार्यक्रम सफल होगा। ठीक है, तो संबोधन के कार्यक्रम में कड़ी में हम भूतपूर्व प्रमुख बजरंगी बीन से मैं आग्रह करूंगा कि आए अपने आशीर्वाद वचन से बच्चों को मार्गदर्शन करें तथा बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डालने का कृपा करें। सबसे पहले संत गुरुओं का नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिया के प्रांगण में उपस्थित थे हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकागण,
विद्यालय के रसोईया परिवार, विद्यालय में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, जिस लक्ष्य उद्देश्य को लेकर यह जयंती समारोह मनाई जा रही है, उस लक्ष्य उद्देश्य के पूर्ति के लिए एकत्रित यह जनसमूह अपने मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन चरित्र कितना ही संघर्षशील रहा। भारतीय जनता को संविधान प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं विधान परिषद में क्यों आया, एकमात्र शोषितों, पीड़ितों और दलितों के हितों के रक्षा के लिए मुझे विधान परिषद में आना पड़ा। इसके अलावा मेरा कोई सोच नहीं था और मैं सोचा तक भी नहीं था कि संविधान समिति के सदस्य मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी देकर के इस कार्य को पूर्ण कराने का काम करेंगे। लेकिन जो संविधान समिति के सदस्यों ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी देकर के इस कार्य को पूर्ण कराने का काम किया, उस संविधान समिति के सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, बाबा साहब जीवन पर्यंत शोषितों, पीड़ितों और दलितों के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ते रहे। अंततः जब तक उनके हिस्सेदारी के मुताबिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं किए, तब तक चैन के नींद नहीं सोए। मेरे भाइयों, बाबा साहब कभी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने का प्रयास नहीं किए, कभी सत्ता का सुख भोगने का प्रयास नहीं किए। तत्कालीन सरकार चाहती थी कि इनको किसी तरह से प्रलोभन दे करके, किसी तरह से लोभ और लालच दे करके इनके बोली को बंद किया जाए। लेकिन बाबा साहब इस बात को बखूबी समझते थे कि यदि मैं सत्ता का सुख भोगने के चक्कर में पड़ जाऊंगा, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के चक्कर में पड़ जाऊंगा, तो मेरा समाज पीछे छूट जाएगा। क्योंकि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जो जैसा खाता है अन्न वैसा हो जाता है मन। जैसा कि आप लोगों के बीच में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस कक्ष में एक से एक वीर योद्धा बैठे हुए थे, पांचों पांडव सहित पितामह भीष्म, पूर्व द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी बैठे हुए थे। लेकिन किसी का सौर जोर पराक्रम नहीं जगा, किसी ने एक शब्द तक बोलने का प्रयास नहीं किया। वही जब भीष्म मृत्यु सैया पर लौटे हुए थे और द्रौपदी अंतिम प्रणाम के लिए जाती है और अंतिम प्रणाम कर ये अपने दुख के वेदना को रोक नहीं पाती है और पूछी बैठती है कि पितामह, मैं आपका कुल बधू थी, मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य ही नहीं धर्म था, लेकिन आप एक शब्द तक भी बोल नहीं पाए। भीष्म की आंखों से आंसू आ जाती है और वो कह बैठते हैं कि बेटी, जो जैसा खाता है अन्न वैसा हो जाता है मन। मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा सौ जोर पराक्रम नहीं जगा, इसलिए मैं एक शब्द तक भी नहीं बोल पाया। उसी तरह से साथियों, हमारा कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब यदि सत्ता का सुख भोगने के चक्कर में पड़ जाते, तो निश्चित तौर पर सत्ता यानी सरकार जिसकी है उसके नीतियों के हिसाब से उनको बातें करना होता, बोलना होता और समाज के हित की बात को छोड़ देते। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में, बाबा साहब एक नेता नहीं, उस कोटि के नेता थे। विधायक बनना अलग की बात है, सांसद बनना अलग की बात है, मंत्री बनना अलग की बात है, लेकिन समाज का नेतृत्व करना एक अलग की बात है। वो समाज का नेतृत्व करते थे, वो कभी धन के पीछे नहीं गए। चाणक्य ने अपने नीति में दिखलाया है कि अधमा धनम इच्छन्ति धनमानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानम ही महता धनम। नीच व्यक्ति धन की इच्छा करते हैं, लेकिन उससे मध्यम साइड के जो व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि धन और मान दोनों मिल जाए। लेकिन उत्तम प्रवृत्ति के लोग मान के सिवा और कुछ नहीं चाहते हैं। तो उस कोटि के हमारे नेता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके दिल में जल से ऊपर समाज था, जल से ऊपर समाज था। ओ समाज के लोगों को अंत्योदय का मार्ग दिखलाए, अंत्योदय
समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों का उदय है मेरे भाइयों। बाबा साहब ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को पहले पायदान पर लाने का काम किए। वर्ण व्यवस्था के संबंध में भी बाबा साहब का विचार रहा। वर्ण व्यवस्था पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं ठीक उल्टा हो गया है। कर्म के स्थान पर जन्म को शामिल कर दिया गया है। यह कैसी विडंबना है इस देश में कि जो जन्म से ही शोषण करने का अधिकार पा लेता है और कुछ लोग जन्म से ही शोषित हैं। इसको विडंबना नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। इसके साथ ही मैं जिस अंतर नहीं जाना चाहता हूँ, समय अभाव है, मुझे भी यहाँ से निकलना है। इसलिए मैं खास तौर से यहाँ जिस प्रकार किसी इमारत के मजबूती के लिए उसके नींव का मजबूत होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार किसी राष्ट्र के मजबूती के लिए इस राष्ट्र प्राथमिक शिक्षा का होना जरूरी है। जब तक के प्राथमिक शिक्षा मजबूती नहीं होगी, हमारे बच्चे निश्चित तौर पर मजबूत नहीं हो पाएंगे। और आप लोगों की इस बात को, हमारे अभिभावक कुल जो भी गार्जियन हैं, उनको इस बात के लिए मैं आह्वान करना चाहूँगा कि बच्चों का पहला शिक्षालय घर है, क्योंकि इसमें अनुकरण की भावना होती है, वो इसका निश्चित तौर पर अनुकरण करते हैं। इसलिए घर के वातावरण, घर के आचार विचार और व्यवहार को अच्छा बनाए रखें ताकि बच्चे भी उसी संसर्ग में पढ़ें। अब मैं विशेष कुछ न कहते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भूतपूर्व प्रमुख साहब। आप इसी तरह से तालियों का आशीर्वाद देते रहिए। बाबा साहब को ऐसा ही विश्व रत्न, भारत रत्न, महामानव और गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों का मसीहा ऐसा ही नहीं कहा जाता दोस्तों। बाबा साहब का जो योगदान है हमारे विश्व में, हमारे भारत में और हमारे बहुजनों में, जो भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। मिशन क्या है ये सबको बतला दो। भीम का तस्वीर हर घर में टंगवा दो। महापुरुष कौन थे ये जन जन को बता दो। फिर देखो कैसा भूचाल आएगा। इतिहास तो इतिहास, पूरा भूगोल बदल जाएगा, पूरा भूगोल बदल जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने अगले वक्ता के रूप में अपने प्रधानाध्यापक श्री सूर्यनाथ प्रसाद जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए, इस संबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाएं और बाबा साहब के प्रति जो संदेश है बच्चों को देने का कार्य करें। प्रभारी सर। आज विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित भभुआ प्रखंड के पूर्व प्रमुख बजरंगी जी, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, गांव से आए हुए अभिभावक, रसोइया एवं विद्यालय के बच्चियां सबको आज भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आप लोगों को सहृदय धन्यवाद देता हूं। हम लोग आज विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस तरह का पढ़ने का अधिकार नहीं था, इस तरह के विद्यालय नहीं थे, क्योंकि भारत का अपना संविधान नहीं था कि हमारा देश कैसे चलेगा। हम लोगों का देश सदियों से गुलाम रहा है और विदेशी मुल्क के लोग आकर के हमारे देश को शासन किए थे।
तो सबसे पहले उन लोगों के द्वारा शिक्षा से दूर रखा गया, क्योंकि व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो वह संगठित होने लगेगा, और संगठित होगा तो संघर्ष करेगा। इस बात को बाबा साहब बहुत बखूबी समझते थे और उन्होंने सबसे पहले नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इनका मतलब यह है कि जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो आप समझेंगे कि कौन काम हमारे हित में हो रहा है, कौन काम हमारे अहित में हो रहा है। अगर हमारे हित में हो रहा है तो ठीक है, अगर हमारे अहित में होता है तो उसके लिए आप लोग एकजुट होंगे और एकजुट होकर के अपना हक और अधिकार पाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे। और उसी लड़ाई से आज प्रत्येक गांव में विद्यालय है, सड़क है, नली गली है, और यह सब जो हम लोगों को आज सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, इसका एक मुख्य कारण है कि हम लोगों को भारत के संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता मतलब बराबरी का, और वह बराबरी के लिए हम लोग आज संघर्षरत हैं और हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालय में बहुत बच्चे मैट्रिक के परीक्षा पास किए हैं, और बच्चों को आमंत्रित किया गया है जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। उनको विद्यालय के तरफ से कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। यानी हम जब बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उत्साहित हो करके वो भी सोचेंगे कि हम भी मन लगा करके पढ़ेंगे और हम भी विद्यालय से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इसके लिए एक नई परंपरा की हम लोग इन साल से शुरुआत किए हैं, और आगे भविष्य में जारी भी रहेगा, ऐसा हम विश्वास, आशा और विश्वास के साथ कहते हैं। ये देखिए शानदार रैली। जय भीम। बच्चे बैठ जाओ, बच्चे प्रोग्राम में व्यवधान हो रहा है, इस तरह से आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाओ। जवाहर कुमार बिंद, उसके बाद खुशी कुमारी, खुशी कुमारी, खुशी। ये देखिए शानदार भीड़। आगे बैठने के लिए बोला गया था। बेटी क्या है, तुम लोग पीछे हो, चेयर तुम्हारे लिए था। अमन पांडे मार्कशीट जमा किया है, थोड़ा सा लिखा नहीं था, लेकिन बेटा कहा गया था सबको जमा करने के लिए। हम लोग उसी के आधार पर बनाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग का कोई निकला नहीं है कि चलो अपना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी ट्रॉफी कराओ। छोटी छोटी बच्चियां जो नीचे क्लास में पढ़ रही है, आप लोग कुर्सी छोड़ दो, आप लोग कुर्सी छोड़ो, बैठ जाओ बेटा। जो 10 क्लास के यहाँ बच्चे आए हैं बैठ जाओ। नहीं, खुशी कुमारी हो गई। प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, प्रिंस कुमार सिंह, फरजाना परवीन, प्रिंस कुमार आ रहा है, फरजाना परवीन आई है, आने दीजिए। विशाल पटेल, विशाल पटेल, अंशु कुमारी, अंशु कुमारी, धीरज कुमार, धीरज कुमार, अमित कुमार,
अमित कुमार, मनोज सिंह के लड़का अमित कुमार, राजदीप कुमार बताइए। विनायक कुमार को मेडल दिया जाए। ताली बजाओ बेटे, ताली बजाते रहिए आप लोग। ये आपका भाई है, बड़े भाई हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आप भी इनसे सीखिए, आप सीखिए, आप भी अच्छा करने का प्रयास कीजिए। आपको भी इस विद्यालय परिवार के तरफ से आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, नीतीश आ गया। नीतीश के ट्रॉफी को दिया जाए, नीतीश कुमार को ट्रॉफी को दिया जाए। नहीं, इनका ट्रॉफी ये नहीं है सर, इनका ट्रॉफी वो वाला है। हाँ, ये भी पहना कर वही ट्रॉफी दिया जाए। ये सेकंड टॉपर है, विद्यालय सेकंड टॉपर है, इनके लिए तालियां बजाया जाए। ताली। नीतीश कुमार जो पढ़ने के साथ साथ एक अनुशासनात्मक लड़का रहा है, अनुशासन के अनुकूल रहने वाला लड़का है। हो गया। इस तरह से पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब आगे के प्रोग्राम में हम लोग प्रवेश करेंगे। एकदम आगे बढ़ा, मस्त रहा। सेकंड टॉपर यही है। 1891 in Mohammed अपना झंडा। His father name was Ramji Malhotra and mother name is Bhima Bai. Dr. Bhimrao Ambedkar was first Law Minister of Independence of India, and he is also father of India. Considered such a great leader, was died 6 December 1956. Thank you. Jai Hind, Jai Bhim. ताली बजाओ बच्चे, ताली। बहुत बहुत धन्यवाद।